स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज की गीता पर अति सूक्ष्म व्याख्या। गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक सुनते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान के जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी भाव से, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानता है तो भगवान श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे अर्थात भगवान श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। और नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे वो मुझे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते। वृद्धारण्यक उपनिषद है जिसका 143 में है कि एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने अर्थात लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। अर्थात जो प्रेम है वह दोनों तरफ फैलता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो बहुत तड़फ है और दूसरी तरफ तड़फ नहीं है। संसार में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से बहुत प्रेम करता है, दूसरा कम करता है या नहीं करता या भाव ही नहीं देता उसे। लेकिन परमात्मा के प्रेम में इस तरह नहीं है। परमात्मा के प्रेम में तो जितनी भक्त की तड़फ है उतनी ही परमात्मा की भी तड़फ होती है। यहाँ आए यथा और तथा इन प्रकारवाचक शब्दों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल शक्ति से चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष,
जन चाले एक पावड़ो, हरि चाले 100 कोस। दरियादास जी कहते हैं कि दूषणता दास में है, अर्थात दोष तो दास में है, राम में नहीं है, भगवान में नहीं है। जन चाले एक पावड़ो, अगर भक्त दास एक कदम भी उठाता है, एक एक पावड़ा भी उठाता है, तो हरि चाले 100 कोस, हरि 100 कोस चलता है। ऐसे ही गुरबाणी में भी गाया गया है, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेते हैं। अर्थात गुरु की शरण में एक कदम चलो तो सतगुरु करोड़ों कदम आगे होकर के उसे अपना लेता है। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना ना मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि, समझ और सामर्थ्य आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं माना है। भक्ति अर्थात प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भक्ति कह लो या प्रेम कह लो, किसी कर्म और किसी साधन का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वालों को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। संसार में भी ऐसा ही होता है, हम जितना किसी को कुछ देते हैं उतना ही हमें लौट के मिलता है। अगर हम पूर्णतः किसी की शरण हो जाएं, दास हो जाएं, तो वह हमें कितना कुछ दे देगा। संसार में तो शायद कहीं धोखा भी हो जाए, लेकिन परमात्मा की अगर हम शरण हो जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं और अपना अहंकार बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, मैं, मेरी समझ, मेरी सामर्थ्य, मेरा समय और मेरी सामग्री कुछ नहीं, सब तू ही तू है, तू जो करे वो ठीक है, तू अच्छा करे बुरा करे, ठीक रखे ना रखे, जैसी तेरी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही भगवान के शरणागत हो जाना है। भगवान जो हमारे साथ कर रहा है, जो प्रकृति भगवान हमारे साथ कर रहा है, वैसा ही हमने उसको स्वीकार कर लिया जब, तो हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते, वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। अर्थात प्रभु के चित्त में दास के चूक की, दास की त्रुटियों की याददाश्त नहीं रहती है। वे तो भक्त के हृदय में जो प्रेम है, जो भाव है, करत सुरति 100 बार 100 बार उसके हृदय में जो भाव है उसकी स्मृति करते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी त्रुटियों को देखते नहीं हैं। यह भगवान का स्वभाव है, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है यह संपूर्ण पूर्ण सत्य है। इसमें शंका की सुई की नोक जितनी भी गुंजाइश नहीं है। यह रामचरितमानस का था, चौपाई प्रथम खंड 29:3, मानस 1:29-3। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, समीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। यह जो गीता का हम 11वां श्लोक कर रहे हैं, इसमें
जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधु को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो कि वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। अब किसी ने शंका की है, उसका उत्तर दे रहे हैं महाराज जी। शंका यह है कि प्रश्न पूछा है, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव में बर्ताव करते हैं, उसी भाव से बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा, तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान अर्थात उत्तर, यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष वैर आदि का विषय नहीं है। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। काजु हमार तासु हित होई, मानस 6:17-4। भगवान की सुहरिता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदा सर्वदेही नाम, श्रीमद् भागवत 3:25-21। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपयुक्त पदों से कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और समर्थवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं।
इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो, आदि आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ, तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ, परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरों की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे साथ संबंध बनाते हो, अगर संसार के संबंध जो हैं, माता पिता के लिए तुम पुत्र बन जाओ, लेकिन पुत्र बनकर सुपुत्र बनकर सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ चाहो मत। पति के लिए पत्नी के लिए जैसे पति बन गए, सुयोग्य पति, बहन के लिए भाई। जो रिश्ता है संसार में परमात्मा से ना सही, संसार में भी जो रिश्ता है उसको अगर निस्वार्थ भाव से निभाओगे और अपनी तरफ से पूरा 100% निभाओगे, सेवा के भाव से निभाओगे, तो अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरों की ममता छूट जाएगी। जिस संबंध में तुम्हारी ममता है, जिस भाव से तुम दूसरों को सेवा कर रहे हो, वो ममता छूट जाएगी और वो छूट करके अपने आप भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक संबंधों में भी अगर हम अपना संबंध सही से निभाते हैं, जो भी दायित्व है, चाहे वो पुत्र का है, चाहे पति का है, चाहे भाई का है, दूसरी तरफ से बहन या पत्नी का या माता पिता का, जो भी हमारा संबंध है, अगर हम निभाते हैं सही से, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, तो उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ममता छूट जाएगी, जो संसारिक ममता है शरीरों में वह छूट जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं है। अति सुंदर, अति श्रेष्ठ बात है यह। कहते हैं किसी से भी प्रेम हो, कहीं भी प्रेम किया जाए, उसमें दो शर्तें हैं। एक तो अहंकार रहित होकर के किया जाए, एक निस्वार्थ भाव से किया जाए। किसी से भी किया जाए तो वह प्रेम स्वतः भगवान की तरफ चला जाता है। वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। भगवान तो प्रेम में है ही, प्रेम की मूर्ति है। कहीं भी किया गया निस्वार्थ और अहंकार रहित प्रेम भगवान की तरफ चला जाता है। बहुत ही शानदार बात है, कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। भगवत प्रेम में बाधा क्या है? संसारिक प्रेम भी भगवत प्रेम बन सकता है अगर हम अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़ दें तो। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी संबंध, सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है।
जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है, तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। परमात्मा के साथ जो है जीव का हमेशा से संबंध है, पर संसारिक संबंधों के कारण वह उस पर ध्यान नहीं देता या उस संबंध को मानता नहीं है, और इसी ना मानने के कारण दूसरों से संबंध जोड़ता है और दूसरों से संबंध के कारण जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है कई जन्मों तक। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं, और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हमारा नित्य संबंध है हमेशा से, इस जन्म से पहले से, उसके साथ तो हम संबंध मानते नहीं है भगवान के साथ, और जहाँ हमारा संबंध नहीं है वहाँ हम धक्के से ज़बरदस्ती उसे अपना मानते हैं, और बार बार हमें ठोकर पड़ती है, मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी वही ठोकर हम खाते हैं, फिर भी भगवान की तरफ मुख नहीं करते। अगर हम भगवान की तरफ मुख करके संसारिक संबंधों की बजाय भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव कर लें, तो भगवान की हमें प्राप्ति हो सकती है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा अनुसार होती हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमानुवर्तन्ते, अर्थात उसकी सब क्रियाएं भगवान की आज्ञा अनुसार होती हैं। परिशिष्ट भाव इस श्लोक का, यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? बहुत ही सुंदर बात लिखी है यह भी, बहुत शानदार। यह जगत भगवान का रूप है। हम जैसा चाहते हैं वैसा जगत हमें दे देता है, या वैसा ही जगत हमें दिखाई देता है। वैसी ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर हम चीज़ें छोड़कर, वस्तु छोड़कर, व्यक्तियों को छोड़ करके भगवान को ही मांग लें, तो भगवान वस्तु व्यक्तियों के रूप में नहीं आएंगे, स्वयं ही चले आएंगे। बहुत शानदार बात है। अगर हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीवन में और क्या समर्थ है? अभिमान के सिवाय जीव में और क्या समर्थ है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान में है क्या, जीव में है क्या? सिवाय अहंकार के कुछ भी नहीं है। सब झूठा, सब झूठ मूठ का, सब झूठा अभिमान, चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पद का, ज्ञान का। अहंकार ही अहंकार, अहंकार का नाम ही जीव है।
मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा। अहंकार, जीव मतलब अहंकार। तो कहते हैं कि भगवान, जीव में है क्या अहंकार के सिवाय? फिर भी भगवान की तरफ अगर जीव का आकर्षण होता है तो भगवान उस अहंकारी जीव से भी आकर्षण अनुभव करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं है। भगवान का आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा के स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीवों को अपना मित्र बनाते हैं, उनको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। कारण कि नास्तिक अगर भगवान को नहीं मानता तो उसके प्रति भी भगवान का वैसा भाव है, लेकिन नास्तिक वंचित रह जाएगा, क्योंकि जो जैसा सोचेगा वैसा उसको मिल जाएगा। अब भगवान को नहीं मानता तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के प्रेम को नहीं मानता नहीं मिलेगा। भगवान की तरफ से नहीं है कमी, लेकिन जीव जैसा चाहेगा वैसा ही उसको मिलेगा। तो जो भगवान से भगवान को मांग लेते हैं, जो भगवान के प्रेम को चाहते हैं, उनके लिए भगवान वस्तुओं और व्यक्तियों के रूप में नहीं आते, परंतु स्वतः ही चले जाते हैं अपने संपूर्ण खजाने को लेकर के। और उनका संपूर्ण खजाना क्या है? सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप भगवान, प्रेम स्वरूप भगवान स्वयं ही चले आते हैं। वस्तु व्यक्ति के रूप में आएंगे तो क्षणिक प्रेम देंगे, दुख बड़ा होगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। अन्य रूपों में आएंगे तो सुख क्षण भर का होगा, दुख बड़ा महान होगा। लेकिन भगवान से, भगवान को ही मांग लेंगे, वस्तु व्यक्ति नहीं मांगेंगे तो भगवान स्वयं चले आएंगे, जिसमें दुख मात्र का लेश भी नहीं होगा, कण मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, भगवान आनंद रूप हैं, भगवान प्रेम रूप हैं। हम साक्षात प्रेम मूर्ति भगवान को नहीं मांगते, बल्कि किसी स्त्री पुरुष को, किसी वस्तु व्यक्ति को मांगते हैं। और उस वस्तु व्यक्ति में परमात्मा का एक कण मात्र प्रेम होता है, और वह कण मात्र प्रेम हमें मिल जाता है, लेकिन बाद में उसी वस्तु व्यक्ति से हमें दुख प्राप्त होता है। क्योंकि जिसके पास एक कटोरा जल है, हम उसमें सागर समझे बैठे हैं, और अगर हम सागर को ही मांग लेंगे सागर से, तो आनंद और प्रेम की बारिश हो जाएगी और दुख का एक क्षण भी नहीं रहेगा। आज इतना ही। इसमें एक विशेष बात थी, 2-3 श्लोक इसमें दिए हैं। एक श्रीमद् भागवत का है 6:1-29। कामाद्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना आवश्य तदघम हित्वा व्यवस्थितगतिम गतः। अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए, जैसे भक्त भक्ति से भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे ही काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से भी भगवान में मन लगाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात द्वेष भाव, काम भाव, भय भाव से भी भगवान से भक्त की भक्ति की तरह भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।